नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 12 नवंबर को अंतिम प्रशिक्षण अलवर बाबू शोभाराम कला कॉलेज में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एसडीएम अधिकारीगण व उपस्थित रहे। ईवीएम मशीन से वोटिंग करने के बारे में उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव संबंधित नियम बताए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मुकेश गोयल। या ईवीएम का पूरा सेट उपलब्ध कराना है तो वो उनको पहले से ही हम लोग इस बारे में जानकारी दे दें। अब साथियों, हमने ईवीएम को ऑन कर दिया है वास्तविक मतदान के लिए। वास्तविक मतदान को हम आरम्भ करेंगे, उससे पहले सबसे पहला प्रोसीजर जो बताया जाता है वो ये कि टोटल का बटन दबाना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, आपको टोटल का बटन वास्तविक मतदान शुरू होने से ठीक पहले दबाना है और टोटल का बटन दबाने के साथ ये निर्धारित कर लेना है कि ईवीएम में किसी भी कारण से पहले से कोई मत अंकित तो नहीं है। मैं किसी भी कारण से इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा संभव है कि आपने ये ध्यान नहीं रखा कि ईवीएम को ऑफ करना आपसे छूट गया, कहीं गलती से एक मत डल गया, तो वो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी हमारी यदि हम टोटल का बटन दबाएंगे। और वैसे भी यदि कोई पोलिंग एजेंट लेट आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया दोबारा से दिखाओ, तो हम पूरी प्रक्रिया किसी को दिखाने नहीं बैठे। कोई प्रक्रिया को हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो समयबद्ध प्रक्रिया है, वो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास विकल्प ये है कि उन्हें हम ये प्रदर्शित करते हैं कि ईवीएम में पहले से कोई मत अंकित नहीं है। अगर वो कहें कि आपने पहले से ही वोट डाल दिया होगा या ऐसा कोई संदेह वो व्यक्त करते हैं, तो हम उन्हें दिखा दें टोटल का बटन दबाकर कि भैया पहले से कोई मत अंकित नहीं है, शून्य है। और यदि वो ये जानना चाहें कि मत सही डलते हैं, क्रम संख्या में जितने मत डाले जाते हैं उतने ही डलते हैं, तो 5-10 वोटों के बाद हम फिर टोटल का बटन दबा के दिखा दें कि भैया देखो 10 वोट डलवाए हमने, मतदाता रजिस्टर में भी 10 है, ईवीएम में भी 10 है। इस तरह से हम मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दें और खुद भी इस बात को तय कर लें कि हमने मॉक पोल के डेटा को क्लियर कर दिया था और अब हम वास्तविक मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार। अब जैसे ही प्रथम मतदाता मत अंकन करने के लिए प्रवेश करेंगे, सारी एंट्रीज होने के बाद जब वो PO3 के पास मतदाता पर्ची पकड़ाएंगे, वहां पर PO3 बैलेट का बटन दबाएंगे। बैलेट का बटन दबाने के साथ ही मत अंकन के लिए ईवीएम रेडी हो जाएगी और यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे PO3 साथी यहाँ पर हैं, आप लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि कंट्रोल यूनिट आपकी टेबल पर है और आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज का कि किसी मतदाता ने मत का अंकन किया या नहीं, इसकी सुनिश्चितता आप तय करेंगे। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि मतदाता ऐसा तो नहीं है कि टच स्क्रीन के इस युग में कहीं वो सिंबल्स को टच करके चले गए हो। आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स है, दो ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि मतदाता ने मत का अंकन कर लिया है। पहला तो ये कि आपको बीप की आवाज सुनाई देगी। कोई मतदाता मत का अंकन करेंगे तो आपको बीप की आवाज सुनाई देगी। और दूसरा, कंट्रोल यूनिट पर जो बिजी लैंप है लाल रंग का वो बुझेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है बीप की आवाज बातचीत में कहीं आपको ना सुनाई दे, किसी शोरगुल में आपको ना सुनाई दे, किंतु कंट्रोल यूनिट पर जो बिजी लैंप है लाल रंग का वो बुझ जाए, तभी आप मानिए कि मतदाता ने मत का अंकन कर लिया है। इस बात का ध्यान पीठासीन अधिकारी महोदय रखें और आप PO3 साथी जो भी वहां पर बैठे कंट्रोल यूनिट पर, उनसे ये बात जाकर भी जरूर साझा करें।